નમસ્કાર દૂરદર્શન રે રાજસ્થાની સાંજાકાલીન સમાચારમાં આપરો ઘણો ઘણો સ્વાગત। એક નજર મોટી મોટી ખબરા માતે। ભારત સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં એન્કર ફેર કશ્મીર રાગ છેડવા માતે પાકિસ્તાનને લગાઈ લતાડ કયો જમ્મુ કશ્મીર ભારતરો અભિન્ન અંગ। 1 मई सु मुंबई में आयोजित वेलो वेव समिट शिखर सम्मेलन ने लेर केंद्र सरकार जुटी तैयारियां में। प्रदेश में परंपरा और उल्लास रे साथे मनायो गयो होली रो त्योहार। आज पुलिसकर्मी मनाई होली, एक दूजा ने रंग गुलाल लगाड़ दीनी बधाई। जोधपुर में धुलंडी रे साथे ही गैर नृत्य दौर शुरू। पाली में 450 बरस पुरानी परंपरा रे तहत धुलंडी माथे गाजा बाजा रे साथे काढ़ीजी शाही गैर। और प्रदेश में एक फेर पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होबासु कुछेक ठोरा माथे छाया बादल। मौसम विभाग राजधानी जयपुर समेत कुछेक ठोरा माथे मेघ गर्जन और हल्की बिरखारी जताई संभावना। राजस्थानी समाचार में मैं हूं आपरे साथे पुलकित और अब खबरा विगतवार। भारत संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर कश्मीर राग छेड़वा माते पाकिस्तान ने लताड़ लगाई है। संयुक्त राष्ट्रीय बैठक में भारत रो बयान पड़ताव्या भारत रा स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश जम्मू कश्मीर माथे पाकिस्तानी दावा और बयानारी कड़ी आलोचना करी है। वे इन माते जोर दियो कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भारत रो अभिन्न अंग है। संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर कश्मीर राग छेड़ने पर पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भारत का बयान पढ़ते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश ने कल जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तानी दावों और बयानों की कड़ी आलोचना की और पड़ोसी देश की कट्टर मानसिकता और धर्मांधता के रिकॉर्ड को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र शासित प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि आज दुनिया धार्मिक भेदभाव की व्यापक चुनौती का सामना कर रही है। धार्मिक भेदभाव, घृणा और हिंसा से मुक्त दुनिया को बढ़ावा देना प्राचीन काल से ही भारत की जीवन पद्धति रही है। The former Foreign Secretary of Pakistan today has made an unjustified reference to the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. Frequent references will neither validate their claim nor justify their practice of cross-border terrorism. The fanatical mindset of this nation is well known, as also its record of bigotry. Such efforts will not change the reality that Jammu and Kashmir was, is and will always be an integral part of India. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा दूरदर्शी नेतृत्व में भारत मीडिया और मनोरंजन रा क्षेत्र में आपरी मजबूत पिछाण बनाबारी कोशिश कर रहा है। इन कड़ी में 1 मई सु मुंबई में वेव्स यानी विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 रो आयोजन होबा जा रहा है। वो समिट न्यारा न्यारा क्षेत्रा रा विशेषज्ञ और वैश्विक नेतावा ने एक मंच माते ल्याबारो काम करेला। रचनात्मकता, मीडिया और प्रौद्योगिकी का संगम दुनिया के मीडिया परिदृश्य को बदल रहा है। भारत ने भी इसके लिए अपनी कमर कस ली है और इस साल 1 मई से मुंबई में आयोजित होने वाले वेव्स यानी विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 इसे साकार रूप देगा। वेव्स रचनाकारों को उच्च मूल्य की सामग्री बनाने के लिए मंच प्रदान करेगा। दिल्ली में वेव्स का आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य भारत की रचनात्मक शक्ति को बढ़ावा देना था। इस मौके पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने देश के पहले भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के बारे में बताते हुए कहा कि ये संस्थान रचनात्मकता सर्जित करने वाले समुदाय को उच्च मूल्य की सामग्री बनाने में मदद करेगा। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज में बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन हुआ है। करीब 25 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन शुरू में किया था। उसमें से करीब 80,000 के अधिक लोगों ने पार्टिसिपेशन किया। शॉर्टलिस्ट होकर 1000 से अधिक लोगों को इसमें रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और जो हमारे
एक बहुत नया कॉन्सेप्ट IIT IIM की तर्ज पे IICT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज़, इसका भी पहला IICT बनेगा मुंबई में। उसके लिए भी करीब 400 करोड़ रुपए का फंड सैंक्शन हुआ है और साथ ही साथ मुंबई में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ज़मीन एलोकेट हुई है। एक फ़ंड भी बनाया जा रहा है जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनेगा, जिससे कि जो क्रिएटिव स्टार्टअप्स हैं उन सब के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बने। वेव समिट 2025 को लेकर CEO अचल मल्होत्रा ने इसे मीडिया और एंटरटेनमेंट जगत के लिए एक बड़ा मंच बताया। उन्होंने कहा कि यह समिट विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और वैश्विक नेताओं को एक मंच पर लाने का कार्य करेगा, जहां मीडिया, गेमिंग, ऑडियो विजुअल और OTT प्लेटफॉर्म पर नई तकनीकों के प्रभाव पर चर्चा होगी। वेव्स एक कन्वर्जेंस इवेंट है जो मीडिया और एंटरटेनमेंट के सारे पहलुओं को एक साथ जोड़ेगा। इसमें मीडिया और एंटरटेनमेंट के ऊपर टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट है उसको मायने रखते हुए वेव्स के कंपोनेंट्स जैसे कि गेमिंग, ऑडियो विजुअल सेक्टर में AVGC सेक्टर हुआ और OTT चैनल्स हुए, सबको एकत्रित करके एक कन्वर्जेंस समिट विश्व भर से इन सब के मुख्य संचालकों को बुलाया जाएगा और एक चर्चा का विषय इस समिट के द्वारा उभरेगा। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी वेव्स के प्रतिभागी 1 मई से 4 मई 2025 के दौरान मुंबई में एकत्रित होंगे। यह ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन वैश्विक नेताओं, मीडिया पेशेवरों, कलाकारों, नीति निर्माताओं और उद्योग हितधारकों को एक साथ लाएगा। वेव्स 2025 डिजिटल युग की चुनौतियों और अवसरों दोनों को प्रस्तुत करता है। अपनी तरह के पहले आयोजन के रूप में वेव्स 2025 सांस्कृतिक विविधता, नवाचार और मीडिया प्लेटफॉर्मों तक समान पहुंच को बढ़ावा देकर इन मुद्दों से निपटेगा। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट, DD न्यूज। भारतीय रिजर्व बैंक ने लंदन रा केंद्रीय बैंक कानीसू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवॉर्ड 2025 खातिर चुनियो गयो है। RBI ने इन हाउस डेवलपर टीम कानीसू विकसित प्रवाह अर्थशास्त्री सिस्टम समेत आपरी पहला खातर सम्मानित करियो गयो है। RBI एक्स हैंडल माते इन रीत जानकारी दीनी है। सारथी सिस्टम सहित अपनी पहलों के लिए सम्मानित किया गया है। RBI ने एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दी है। पुरस्कार समिति ने उल्लेख किया कि कैसे इन डिजिटल पहलों ने कागज आधारित सबमिशन के उपयोग को कम कर दिया है, जिससे RBI की आंतरिक और बाहरी प्रक्रियाओं में बदलाव आया है। RBI के IT विभाग के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक शैलेंद्र त्रिवेदी की अगुवाई में दोनों प्रणालियों को तैयार किया गया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूलीरा अभिनेत्री माधुरी दीक्षित माते करी जी टिप्पणी माते पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहो कि माने कलाकारों सम्मान करना चाहिए। फिल्मी दुनिया में कलाकारों कोई न्यारो दर्जो नहीं होवे है, सगड़ा कलाकार सम्मान होवे है। सरकार तो है, स्पॉन्सर करती भी है, तो राज्य के इंटरेस्ट में करती है, उसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। चाहे वो विभाग करे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट दे पैसा, तो टूरिज्म बढ़ता है उससे तो सबको खुशी होगी। तो वो अब सरकार की ड्यूटी है कि जब एक बार क्वेश्चन उठ गया है असेंबली के अंदर, तो वो स्पष्टीकरण दे कि भाई इस प्रकार का आयोजन हुआ, ये संभावना बढ़ गई है टूरिज्म के फैलाव की राजस्थान के अंदर, इम्पैक्ट पड़ा है पूरे प्रदेश के अंदर, वो तो एक अंदाज लग जाता है। और जो कलाकार आए थे उनकी परफॉर्मेंस का क्या मैसेज गया है, इन्वॉल्वमेंट किस प्रकार रहा सब लोगों का, ये तमाम बातें तो स्टेट गवर्नमेंट ही कर सकती है। मेरा मानना है कि 100 करोड़ रुपए का मायने रखते हैं और अगर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है तो उसी ढंग से उसके परिणाम आने चाहिए। तो ये तो स्थिति स्पष्ट सरकार ही कर सकती है। पर ये जो एक्टर जो भी आए हैं उन सबका हमें स्वागत करना चाहिए। उसमें कोई दर्जा नहीं होता था, ये कोई
ये सीनियर है या जूनियर है, वो तो एक फिल्मी दुनिया है। फिल्मी दुनिया के अंदर तो कलाकार कलाकार ही होता है। मैं तो कलाकार कोई हो, उन सबका मैं सम्मान करता हूँ। પ્રદેશમાં હોલીનો ત્યોહાર પરંપરાગત और ઉલ્લાસ સાથે મનાયો ગયો। लोग एक दूजा ने रंग गुलाल लगार बधाई दीनी। वटेही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा माए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर स्थापित आपरा आवास माथे और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर माए आमजन रे साथे होली खेली। विदेशी पर्यटका खातर होली ने लेर खास आयोजन कर्या गया, जठे पर्यटक गीता माथे जमर नाच्या। साथ ही कई ठोरा माथे बरसासु चाली आरी अनूठी परंपराओं निर्वहन कर्यो गयो। प्रदेश में धुलंडी माथे कानून और शांति व्यवस्था बनाया राखबा माए मुस्तैदी सु तैनात रिया पुलिसकर्मी आज होली मनाई। पुलिस अधिकारी रंग गुलाल लगार एक दूजा ने बधाई दीनी। वटेही पुलिसकर्मी डीजे री धुन माथे नृत्य भी कर्या। भीलवाड़ा माए पुलिसकर्मी नाचता गाता आपरा आला अधिकारिया रे साथे होली खेली। वटेही पालीरा पुलिस लाइन माए आयोजित खास होली समारोह माए अधिकारी और जवान एक दूजा ने रंग लगार होली रो आनंद लियो। दौसा माए भी धुलंडीरा दूसरा दिन आज पुलिस वाला जमर होली मनाई। दौसा एसपी सागर राणा समेत पुलिस अधिकारी एक दूजा ने रंग लगार होली री शुभकामनावा दी। वटीने कोटपुतली बहरोड पुलिस लाइन माए भी होली मिलन समारोह आयोजित कर्यो गयो। कार्यक्रम माए पुलिस विभाग रा आला अधिकारी एक दूजा ने रंग लगायो। भरतपुरी रिजर्व पुलिस लाइन में भी पुलिस कर्मी फूल और गुलालारी होली खेली। पुलिस अधीक्षक मृदुल कछवा समेत सगड़ा पुलिसकर्मी एक दूजा ने होली री बधाई दीने। जयपुर में भी चांदपोल स्थापित पुलिस लाइन में पुलिसकर्मी होली खेली। अठे एक दूजा ने रंग लगाड़ शुभकामनावा दीनी। पुलिस अधिकारी सगड़ा ने बधाई देता थका प्रदेश री खुशहाली री कामना करी। जोधपुर में धुलंडी रे साथे ही गैर नृत्य रो दौर शुरू हो चुक्यो है, जो अबे शीतलाष्टमी रा मेला ताई जारी रहेलो। होलिका दहन रे साथे ही मारवाड़ रा न्यारा न्यारा खेतरा सो गेर बनाई जावे है और चंगरी थाप रे साथे पारंपरिक गायन करियो जावे है। गैर नृत्य में लोग हाथ में हथियार छड़ी और चंग ले नृत्य करे। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल आज गैर नृत्य में शामिल हुआ। इन मौके वणा कहो कि मारवाड़ खेतर में चंगरे साथे होली खेलबारो रिवाज है। हजारों वर्षा सु इन रिवाज ने निभायो जा रह्यो है और आ संस्कृति इन गैर नृत्य के कारण जीवित है। विशेषकर हमारे मारवाड़ क्षेत्र में हर गांव में संघ के साथ होली खेलने के रिवाज है। करीब करीब सब गांवों में विशेषकर युवा साथी बुजुर्ग संघ के साथ होली खेलते हैं, गेर मानते हैं और ऐसे छोटे छोटे बच्चे का भी धीरे धीरे ट्रेनिंग होनी प्रारंभ हो जाती है। आज मेरे नंदवान गांव है, बहुत बड़ा गांव है, ऐतिहासिक गांव है। उस गांव की ये गेर है और लंबे समय से सभी युवा गेरिया एक ही पोशाक में। ये हमारी संस्कृति इन गेरियों के पीछे ही जीवित है। अदरवाइज तो हम हमारी पोशाक साई हमारी माताएं बहनें हैं, मेरे युवा साथी है, बुजुर्ग है, ये हमारी पहचान है, ये हमारी संस्कृति है। और संस्कृति को जीवित रखने का मुख्य आधार कोई है तो हमारा होली का पर्व है। हम सभी नंदवान गांव से हैं। आज हमारी संस्कृति जीवित है 50 साल से। इससे पहले हमारे पापा जी बजाते थे, हमारे दादाजी बजाते थे। संस्कृति को जीवित रखने के लिए हम सभी भाई एक साथ संग बजाते हैं। जब होली आती है तो हम 10 या 15 दिन पहले सभी तैयारियों में जुटे रहते हैं। कोई पोशाक में जुटा रहता है, कोई संग
लाने में जुटा रहता है, कोई घुंघरू लाने में जुटा रहता है, कोई चश्मा लाने में जुटा रहता है। सभी अपना अपना सामान लाते हैं और होली आने से समझ लो आप, होली निकली है तो 12 महीनों का इतना इंतजार रहता है कि बस पूछो मत, सिर्फ होली ही होली होली होली। और पाली माए 450 बरस पुरानी परंपरा रे तहत दुलंडी माते गाजा बाजारे साथे शाही गैर काढ़ी जी। शाही गैर रो मुस्लिम समुदाय रा लोग पुष्प बरसा कर स्वागत करिया। रात ताई निकली शाही गैर माए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, विधायक भीमराज समेत पुलिस प्रशासन रा आला अधिकारी मौजूद रहा। परंपरा को जिसमें कोई देवता ना किया था, इस कारण से शादी में बंद हुई। अभी वापस इसको सुचारू रूप से प्रारंभ हो गया है और आराम से शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कार्यक्रम संपन्न हो गया है। इसके अंदर हमने 2 कंपनी आरएससी की और करीब 1500 जवान 200 होमगार्ड एसपी साहब के निर्देश में लगाए थे। दोनों ही पक्षों को पूर्व में हमने थाने में सीएलजी की मीटिंग, शांति समिति मीटिंग का था। दोनों ही पक्षों ने पुलिस प्रशासन की बात को रखते हुए, पुरानी रस्म अदा करते हुए बहुत शांतिपूर्ण निकाला है। कोई किसी तरह की व्यवस्था में दखल अंदाजी नहीं की गई, ना पुलिस ना प्रशासन के तरफ। दोनों संप्रदायों ने अपने आपसी समन्वय भाईचारे के हिसाब से सारा प्रोग्राम शांति। बांसवाड़ा तलवाड़ा कस्बा माए बरसासू गढ़ भेदन री परंपरा निभाई जा रही है, जो कि सामाजिक सौहार्द रो प्रतीक है। इनमाए लोग एक दूसरा रो हाथ बांधर गढ़ बनावे है, जिनमाए कुछ एक लोगा ने गढ़ माए इकट्ठो करियो जावे है। बाकी लोग गढ़ ने ढोल नगाड़ा री छाप माथे तोड़वारो प्रयास करे है। इन परंपरा माए घनी संख्या माए लोग भाग लेवे है। झुंझुनू में विश्व उपभोक्ता दिवस रे मौके उपभोक्ता जागरूकता बढ़ावा खातिर कई कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपभोक्ता सप्ताह री शुभारंभ रंगोली प्रतियोगिता रे साथे करियो गयो। उपभोक्ता सप्ताह रे तहत आयोजित करी जी रंगोली प्रतियोगिता में उपभोक्ता वाने वणारा अधिकार और कर्तव्य खातिर जागरूक करियो गयो। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग रा अध्यक्ष मनोज मील आमजन सु जागरूक उपभोक्ता बनवारो आह्वान कर्या। और दुनिया भर में आपरी खास पिछाण राखबा वाली राजस्थान री कठपुतली कला ने संरक्षित राखबा खातर लगातार नवाचार कर्या जा रहा है। कठपुतली निर्माण ने बढ़ावो देवा खातर कलाकारा ने खास प्रशिक्षण दियो जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। राजस्थान की सदियों पुरानी कठपुतली कला, जो एक सांस्कृतिक धरोहर और जीआई टैग से सम्मानित शिल्प है, अब नवाचार के जरिए नए आयाम छू रही है। तो ये बेसिकली एक चीज होती है जिसको बोलते हैं डिजाइन डेवलपमेंट वर्कशॉप। कभी कभी इसको डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वर्कशॉप भी बोला जाता है। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर जितने भी लुप्त क्राफ्ट्स हो रहे हैं, जो एंडेंजर्ड क्राफ्ट्स हैं हमारे देश के, उनके ऊपर काम किया जाता है। तो वस्त्र मंत्रालय के द्वारा ये लिया गया एक बहुत ही बड़ा एफर्ट है। तो ये वर्कशॉप शुरू हुई थी 5 फरवरी 2025 और आज इसका आखिरी दिन है, जिसको हमने एग्जीबिशन में ट्रांसफॉर्म किया है। हमने इसके अंदर एक स्मेल का एलिमेंट डाला है पैकेजिंग के अंदर, कि आप उस पैकेजिंग को उठाओगे और उसको स्मेल करोगे तो आपको राजस्थान की खुशबू आएगी। इसके साथ साथ मैंने उसके अंदर एक स्कैनर को ऐड किया है, जिसने कभी भी कठपुतली का शो नहीं देखा वो अपने फोन से उसके स्कैन कर सकता है और स्कैन करते ही कठपुतली का यूट्यूब वीडियो चालू हो जाएगा। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा इंडियन हैंडीक्राफ्ट के संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विस्तार के लिए डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में 30 कलाकारों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। वस्त्र मंत्रालय के शुरुआत से हमको नए नए आइटम सीखने को मिला है। स्पाइडरमैन, जापानी, हर तरीके के नए नए आइटम हमको सीखने को मिले, इसलिए हम उन्हें अपना आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसमें हमने बनाया जैसे कठपुतली नॉर्मल, जैसे कठपुतली बिना पेंट की कठपुतली, वो उसके अंदर रखी हुई है। सुई, धागा, खुशबू, कलर वगैरह सब रखे हुए, कि बाकी बच्चे स्कूलों के अंदर सीख सके आगे, इसलिए हमने वो भी आइटम बनाया स्कूल वाले।
इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण डिजाइनर तान्या वनवारी द्वारा बनाई गई मेडिकल कठपुतली, लग्जरी कठपुतली, सुगंधित कठपुतली और जापानी कठपुतली थी। इन कठपुतलियों को आकर्षक पैकेजिंग के साथ स्कूली बच्चों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए तैयार किया गया। पहले हम लकड़ी में उतारते थे, फिर इसको 2 दिन सुखाने में लगते थे, फिर 2 दिन हम घसते थे इनको, फिर ये पेंटिंग होती थी। कम से कम एक पुतली में 5 दिन लगते थे हमको। फिर पेंटिंग के बाद में इनको ना चुंदड़ी में बांधड़ी राजस्थानी जो हम बनाते हैं। अब हमने नया काम सीखा, जापानी कठपुतली, बालवी, सुपरमैन, ये बनाना सीखा हमने यहाँ से। मेडिकल कठपुतली में नीलगिरी के तेल और कपूर का उपयोग किया गया है, जिससे बच्चों को धूल और मच्छरों से होने वाली बीमारियों से बचाया जा सकता है। वहीं एयर फ्रेशनर कठपुतली भी तैयार की गई है। झुंझुनू शिक्षा विभाग कानेसु जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आयोजन कर्यो गयो। समारोह में झुंझुनू जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा, शिक्षा विभाग और प्रशासनिक अधिकारी शिक्षा रा खेतर में आपरा खास योगदान देवावाला भामाशाह रो सम्मान कर्यो। जिला भामाशाह एण वित्तीय बरस में 7 करोड़ सु 32 राशि रो योगदान दीनो है। आज जिला मुख्यालय पर शिक्षा विभाग द्वारा जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह हुआ और झुंझुनू जिले में लगभग 125 से अधिक भामाशाहों ने स्कूलों में बढ़ चढ़ कर दान दिया। लगभग 7 करोड़ से अधिक राशि प्राप्त हुई इस वर्ष में और मैं सभी भामाशाहों का इस अवसर पर हार्दिक धन्यवाद देता हूं और इसी प्रकार का वातावरण जिले में चलता रहे ऐसी अपेक्षा करता हूं। झुंझुनू जिला शिक्षा में विशेषकर बालिका शिक्षा में अव्वल है राजस्थान में और यहाँ के बालक बालिकाएं लगभग मेरिटोरियस हैं और बहुत अच्छे स्थान प्राप्त कर रहे हैं। हम ये वातावरण को जिंदा रखे हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि शिक्षक वातावरण और अच्छा हो जिससे कि यहाँ के बालक बालिकाएं देश में और प्रदेश में अपना नाम रोशन करें। जो मैंने 5,60,000 रुपए की राशि दी उसको बहुत अच्छी तरह से सहयोग करके एक विद्यालय में कमरा और बरामदा बहुत अच्छी तरह से बनाया और शिक्षा विभाग ने सहयोग किया। मैं हमेशा विद्यालय के लिए अपनी तरफ से जो होगा वो सहयोग देती रहूंगी। मौसम बदलवारे साथे मौसमी बीमारियां मरीजारी संख्या भी बढ़ रही है। आ दिन अस्पताल में खांसी जुकाम रा मरीजारी लंबी लाइना नजर आ रही है। RUHS रा डॉक्टर प्रहलाद दाकड़ मलेरिया और डेंगू सु बचाव खातर कूलर समेत दूजी ठोरा माते पानी एकठो ना करवारी सलाह दीनी है। फसलें कट रही है तो इसमें जो अस्थमेटिक जो मरीज होते हैं, जो श्वास के मरीज होते हैं, उनको थोड़ा तकलीफ बढ़ने लग जाती है। उनके जो सांस के अस्थमा के और इस तरह के अटैक बढ़ते हैं। दूसरा अभी खांसी जुकाम बुखार का भी एक सीजन चल रहा है, वायरल का पेशेंट बहुत आ रहे हैं खांसी जुकाम बुखार के, तो उस तरह के मरीज भी मिल रहे हैं। साथ में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो उल्टी दस्त और जैसे पीलिया के इनके मरीज भी बढ़ते हैं। इस तरह के मरीज अभी आने नहीं लगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होगी तो उल्टी दस्त के मरीज और इस तरह के मरीज बढ़ने की संभावना रहती है। इसी तरह से जैसे भी मच्छर और इस तरह की मच्छरों से होने वाली बीमारियां भी आने की संभावना होती है, तो इसलिए हम हमारे घरों में और जहाँ पर फ्रिज, जहाँ पर कूलर और इस तरह की चीज़ें हैं वहाँ पानी इकट्ठा नहीं हो और समय समय पर सफाई करवाएं, मच्छरों को अपने आसपास पनपने नहीं दें। आ दिना दोसारा सिकराय खेतर में सरसुरी कटाई करी जा रही है। कटाई रे पाछे खेता में बचियोड़ो फाफरी अक्सर किसान या तो जला देवे या व्यापारिया ने बेच देवे है। कृषि विभाग रा अधिकारी किसाना ने एड़ो करबा सु मनो कर्यो है। वे कहो है कि सरसुरी फसल सु निकलिया अवशेष ने जलावा सु प्रदूषण बढ़वारे साथे ही खेतारी उर्वरता भी कम हो जावे है। घूमना कृषि पर्यवेक्षक लक्ष्मी नारायण कोहली बतायो कि किसान फाफरा ने जलाबारी बजाय उन्हें जैविक खाद में बदल सके है।
इस समय सरसों की फसल कटाई चालू हो रही है। तो मेरा तो क्षेत्र के समस्त किसानों भाइयों से यही कहना है कि जो भी फसल अवशेष हैं उन्हें जलाए भी नहीं और बेकार में नष्ट भी नहीं करे, और अवशेष को देसी खाद, कंपोस्ट खाद, गोबर की खाद इत्यादि में खड्डा खोद के डाल करके उसको गड़ाएं सड़ाएं, जिससे कि आगामी फसलों में उसके मतलब भरपूर उससे उत्पादन लिया जा सके। साथ ही इसको जलाने से वायुमंडल में भी प्रदूषण फैलता है, जिससे कि कई प्रकार की बीमारियां वगैरह भी उत्पन्न होती है। અરે પ્રદેશમાં એકર ફેરું પશ્ચિમી વિક્ષોભ સક્રિય હોવાસુ કુછેક ઠોરા માતે બાદળ છાયોડા હે। मौसम विभाग आज और काल बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभागामाए कटे कटे मेघ गर्जन और हल्की बिरका होबारी संभावना जताई है। इनके साथ ही मोटी मोटी खबरा एकर फेरसू। भारत संयुक्त राष्ट्र में एकर फेर कश्मीर राग छेड़वा माते पाकिस्तान ने लगाई लताड़, कहो जम्मू कश्मीर भारत रो अभिन्न अंग। एक मई सु मुंबई में आयोजित वेलो वेव समिट शिखर सम्मेलन ने लेर केंद्र सरकार जूटी तैयारियां में। प्रदेश में परंपरा और उल्लास रे साथे मनायो गयो होली रो त्योहार। आज पुलिस कर्मी मनाई होली, एक दूजा ने रंग गुलाल लगाड़ दीनी बधाई। जोधपुर में दुलंडी रे साथे ही गैर नृत्य रो दौर शुरू। पाली में 450 बरस पुरानी परंपरा रे तहत दुलंडी माथे गाजा बाजा रे साथे काढ़ी जी शाही गेर। प्रदेश में एकर फेर पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होबासु कुछेक ठोरा माते छाया बादल। मौसम विभाग राजधानी जयपुर समेत कुछेक ठोरा माते मेघ गर्जन और हल्की बिरखारी जताई संभावना। दूरदर्शन रे राजस्थानी समाचार आमाय बारी तो नमस्कार।